हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हम डिस्कस करेंगे मराठा साम्राज्य, जिसमें शिवाजी और वीर तानाजी तानाजी मालुसरे के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिवाजी की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा ही मराठा साम्राज्य की वास्तविक रूप से नींव रखी गई थी। मराठा साम्राज्य, जिसे विशाल साम्राज्य का हिंदुत्व साम्राज्य की स्थापना करने वाला माना जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने भी अभी तक हमारे पिछले 23 लेक्चर जिन्होंने वॉच नहीं किए हैं, 23 क्लासें नहीं देखी हैं, वो उन्हें अच्छे से वॉच करें, जिससे आपका पहला और जो दूसरा लेसन पेंडिंग पड़ा है वो कंप्लीट हो जाए। और आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी वो रहेगी शिवाजी के ऊपर ही। देखो, शिवाजी जो थे, इनके जीवन की जो शुरुआत थी 1627 में होती है और 1680 में समाप्त होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, शिवाजी की अगर हम इसके प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें, इसका प्रारंभिक जीवन शुरू होता है 1627 में। इसका जन्म होता है 20 अप्रैल 1627 और इनका जो जन्म है वो शिवनेर दुर्ग में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि शिवाजी का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इसके अलावा शिवाजी की अगर हम बात करें तो शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोंसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। ये तो थे इनके पिता और माता थी जीजाबाई। और जीजाबाई के द्वारा ही शिवाजी का पालन पोषण किया गया था। क्यों? क्योंकि शाहजी भोंसले के द्वारा दूसरा विवाह किया गया, जिसके कारण जीजाबाई ने इन्हें त्याग दिया और अलग से ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अपने पुत्र शिवाजी को भी ये अपने साथ ले गई थी। और शिवाजी का जो शासन काल था या उसके प्रारंभिक जीवन के अंदर इनके जो संरक्षक के रूप में रहे थे, इनके जो संरक्षक थे वो थे कोणदेव, जिन्होंने शिवाजी को शस्त्र विद्या और राजनीतिक शासन विद्या के बारे में अवगत करवाया। और दूसरी ओर इनके गुरु थे समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इसका प्रारंभिक जीवन था। इन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन के अंदर पहला जो अभियान किया था वो अपने पिता के विरुद्ध ही किया था। और इन्होंने 12 वर्ष की आयु में अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त की थी। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही अपने पिता शाहजी भोंसले से पूना की जागीर प्राप्त की। और 1646 में इसने मावले युवकों का दल बनाकर, ये जो मावले थे पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग थे, बहुत ही हष्ट पुष्ट युवा व्यक्ति थे ये, तो शिवाजी ने इनका एक समूह बनाया, अपने साथ मिलाया और इनकी सहायता से शिवाजी ने 1646 में तोरण दुर्ग, रायगढ़ दुर्ग और चाकन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शिवाजी के द्वारा 1646 में तोरण, रायगढ़ और चाकन के दुर्गों पर अधिकार कर लिया गया। ये जो अभियान था शिवाजी का पहला अभियान था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दोबारा से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इतना कि शिवाजी का जो शासन काल है 1627 में प्रारंभ हुआ था। इसके जन्म से ही शिवनेर दुर्ग में इसका जन्म हुआ था। पिता का नाम शाहजी भोंसले था और माता का नाम जीजाबाई था। इनके जो संरक्षक थे दादा कोणदेव थे, जिन्होंने शिवाजी को सैन्य और शासन संबंधी शिक्षा प्रदान की थी। और इनके गुरु थे स्वामी रामदास, समर्थ रामदास इनके गुरु थे। और इन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त की। और 1646 में इसने पहला अभियान जो किया था वो मावले युवकों का दल बना करके इनके साथ मिल करके तोरण, रायगढ़ और चाकन दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे कि शिवाजी के द्वारा 1646 में इसने जो अभियान किया था वो तो आपको पता चल गया। मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि
अभी हम इसके दुर्गों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तोरण, रायगढ़ और चाकन। इसके पश्चात शिवाजी ने 1647 में बारामती, इंदरपुर, ध्यान से देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बारामती, इंदरपुर, सिंहगढ़ और पुरंदर, इन दुर्गों पर विजय प्राप्त की थी 1647 में। इसके पश्चात इनका जो अभियान रहा था 1656 के अंदर इन्होंने कोंकण और जावली दुर्ग पर भी विजय प्राप्त की थी। कोंकण और जावली के दुर्गों पर आपकी बुक में मिलेगा कोंकण के कल्याणी क्षेत्र, वहां आपको कल्याणी मिलेगा। ये जो कल्याणी है वो कोंकण का ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया कोंकण दुर्ग पर इन्होंने 1656 में विजय प्राप्त की थी। और इसके साथ साथ इन्होंने 1656 में रायगढ़ को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। इन्होंने 1656 में रायगढ़ को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसके पश्चात इनका जो प्रभाव था, देखो शिवाजी के प्रभाव, बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए सबसे पहले बीजापुर के सुल्तान, देखो शिवाजी का जो साम्राज्य था वो बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा था, उनका जो विस्तार था, उनकी जो शक्ति थी वो बहुत ही तेज गति से बढ़ रही थी। अब शिवाजी के प्रभाव को कम करने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को भेजा था। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को भेजा था 1659 में। लेकिन हुआ यूं कि जो शिवाजी था वो अफजल खां की हत्या कर देता है, क्योंकि शिवाजी को पता लग जाता है कि जो अफजल खां होता है वो उसकी हत्या करने वाला है, उसको मारने के उद्देश्य से यहाँ पे आया है। इससे पहले शिवाजी ही अफजल खां की हत्या कर देते हैं। और उसके पश्चात 1659 में तो बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था, और 1663 में शाइस्ता खां को भेजा गया था। शाइस्ता खां, ये जो शाइस्ता खां था जिसे औरंगजेब ने दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था। दक्कन का वायसराय, वायसराय का मतलब होता है कि जो संपूर्ण दक्षिण भारत है उसका प्रमुख अधिकारी। तो औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा था शिवाजी की बढ़ती शक्ति के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए। लेकिन शाइस्ता खां के आक्रमण का भी शिवाजी ने इसके विरुद्ध अपना अभियान चलाया। जब शाइस्ता खां पूना में स्थित था तो शिवाजी ने पूना में शाइस्ता खां पर आक्रमण किया और शाइस्ता खां वहां से अपनी जान बचा करके भाग गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ये जो शिवाजी का जो शासनकाल था जिसमें इसने 1663 में तोरण दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी, रायगढ़ दुर्ग पर, चाकन दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी, और इसके साथ साथ इसने 1647 में बारामती, इंदरपुर, सिंहगढ़, पुरंदर पर विजय प्राप्त की, 1656 में कोंकण और जावली दुर्ग पर विजय प्राप्त की, और इसके साथ साथ इसने 1656 में ही रायगढ़ को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। और शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को भेजा था 1669 में, लेकिन वो असफल हुआ। और 1663 में औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा शिवाजी के प्रभाव को कम करने के लिए, लेकिन वह भी असफल हुआ। इसके पश्चात शिवाजी के द्वारा 1664 में मुगलों के व्यापारिक क्षेत्र सूरत को लूटा था। सूरत को लूटा था और यहाँ से अपार धन संपदा शिवाजी को प्राप्त हुई थी। और ये यहाँ से जितनी भी जो धन इन्हें प्राप्त हुआ था वो सारा का सारा धन इन्होंने अपनी सैन्य के सुदृढ़ीकरण पर लगा दिया, सैन्य को मजबूत बनाने के ऊपर लगा दिया। और इसके अलावा शिवाजी को अपने अधीन करने के लिए औरंगजेब ने 1665 में आमेर रियासत के शासक जयसिंह को भेजा था। आमेर रियासत के शासक स्वाई जयसिंह को भेजा गया और स्वाई जयसिंह ने शिवाजी के साथ 1665 में पुरंदर की संधि की थी। इन दोनों के मध्य कौन सी संधि हुई?
पुरंदर की संधि हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस पुरंदर की संधि में कुछ शर्तें रखी गई, कारण कि जो शिवाजी के अधीन जो दुर्ग थे और उनके उन दुर्गों पर धीरे धीरे मुगलों का अधिकार होना शुरू हो गया था। क्यों? इस समय पुरंदर की संधि के समय शिवाजी के पास कुल 35 दुर्ग थे। तो इस संधि के द्वारा 35 दुर्गों में से जो 23 दुर्ग थे वो मुगलों को सौंप दिए गए, और इसके साथ साथ शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5,000 मनसबदार दिलवाया, 5,000 की मनसब दिलवाई। हमने पढ़ा था मनसब क्या होती है, पहले ही लेसन में हमने डिस्कस किया था मनसबदार कि ये जो मनसबदारी होती है वो दो भागों में बंटी होती है, जात और सवार में। जो जात होती है वो पैदल सैनिकों की संख्या निर्धारित करती है, उसके आधार पर जो सैनिक होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनका पद निर्धारित होता है। यहाँ 5,000 का मतलब उसके पद का निर्धारण किया जा रहा है, उसके जो मुगल दरबार था उसमें उसकी पद की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि शिवाजी ने अपने शासनकाल में 1666 में वह मुगल दरबार में उपस्थित होता है। शिवाजी 1666 में मुगल दरबार में उपस्थित होता है और मुगल दरबार में औरंगजेब के द्वारा इसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया जाता है, इसे बंदी बना लिया जाता है, इसे आगरा के किले में कैद कर लिया जाता है। जो शिवाजी होता है वो मुगलों की कैद से, औरंगजेब की कैद से वो निकलकर भाग जाता है, निकलकर वहां से फरार हो जाता है। उसके पश्चात जो शिवाजी होता है औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की जाती है। औरंगजेब के द्वारा 1667 में औरंगजेब शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान करते हैं और साथ में इसके साथ साथ बरार की जागीर भी देते हैं, इसके साथ साथ बरार की जागीर भी प्रदान करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि शिवाजी के द्वारा 1664 में सूरत को लूटा गया, 1665 में शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। इस पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने 35 में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए और अपने पुत्र संभाजी को 5,000 मनसबदार बनवाया। और 1666 में जब शिवाजी मुगल दरबार में पहुंचे थे तो इसे बंदी बना लिया गया और वह वहां से भी फरार हो गया, भाग गया, अपनी जान बचा करके वो निकल गया। और औरंगजेब के द्वारा 1667 में शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की और इसके साथ साथ शिवाजी को बरार की जागीर भी प्रदान की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं कि जो शिवाजी था, हमने पीछे पढ़ा कि शिवाजी ने 1664 में सूरत को लूटा था पहली बार, और उसी तरह शिवाजी ने 1670 में दूसरी बार यहाँ पे सूरत को लूटा था। शिवाजी ने दूसरी बार सूरत को लूटा था, पहली बार तो 1664 में और दूसरी बार 1670 के अंदर। और शिवाजी ने अपने शासनकाल के अंतिम समय में, देखो 1674 में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया था और इसका जो राज्याभिषेक था वो रायगढ़ दुर्ग में किया गया था, जो मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। और 1674 में ही राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी के द्वारा छत्रपति की उपाधि ग्रहण की गई थी। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। 1674 के पश्चात शिवाजी का जो स्वास्थ्य है वो खराब रहने लगता है, जिसके कारण 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब शिवाजी की मृत्यु होती है तो उस समय उनका जो साम्राज्य है वो बेलगाम से लेकर पश्चिमी कर्नाटक तक विस्तृत था, पश्चिमी कर्नाटक तक फैला हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारा जो शिवाजी का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। देखो शिवाजी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, एकमात्र ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत में
जिसने दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य की शुरुआत की थी। स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की शुरुआत की थी। हिंदू साम्राज्य की शुरुआत की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे। आता है तुम्हारा दूसरा टॉपिक आता है इसके अंदर, वीर तानाजी राव मालुसरे। देखो कुछ नहीं है इसके अंदर, शिवाजी से ही जुड़ा हुआ है ये टॉपिक, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर तानाजी की अगर हम बात करें, इनका जो प्रारंभ है वो शिवाजी के समय से ही माना जाता है। ये जो व्यक्ति थे, तानाजी जो थे, ये बचपन में शिवाजी के मित्र थे। बचपन में ये शिवाजी के मित्र थे और बचपन से लेकर के इनके अंतिम समय तक ये शिवाजी के अधीन ही रहे थे, शिवाजी की सेवा में ही रहे थे। तानाजी की अगर हम बात करें तो शिवाजी के द्वारा तानाजी को एक सूबेदार का पद प्रदान किया गया था। एक सूबेदार का पद प्रदान किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि तानाजी ने अपने शासन काल में कोडाना का किला जीता था। कोडाना का किला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक समय ऐसा था जब ये कोडाना का किला शिवाजी के अधीन था। जब जयसिंह के द्वारा शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी, पुरंदर की संधि के द्वारा ये जो कोडाना का किला था ये मुगलों के अधीन चला गया था। और इस कोडाना का जो किलेदार था वो उदय भान सिंह राठौड़ को बनाया गया था। इस कोडाना किले का जो किलेदार था वो कौन था? उदय भान सिंह राठौड़ था। बड़ा ही क्रूर निर्दयी व्यक्ति था। और इस किले को जीतने के लिए तानाजी अपने साथ 342 सैनिकों को लेकर निकले थे कोडाना किले को जीतने के लिए। और दूसरी तरफ अगर उदय भान की बात करें तो इनके पास 5000 मुगल सैनिक थे। इनके पास 5000 मुगल सैनिक और कहाँ 342 मराठा जो भगवादारी सैनिक थे। इन दोनों के मध्य बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ था। देखो भीषण युद्ध का कारण क्या था कि एक समय जब जयगढ़ दुर्ग से, रायगढ़ के किले से जो जीजाबाई थे वो कोडाना के किले को देख रहे थे, तो उस समय शिवाजी के द्वारा अपनी माता जीजाबाई से बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप क्या देख रही हैं, आपके मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की, उनसे पूछा कि आप बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो जीजाबाई ने कहा कि इस कोडाना के किले पर जो हरा झंडा लगा हुआ है उनके मन को बहुत उद्विन कर रहा है। उद्विन का मतलब होता है परेशान करना, कि इस हरे झंडे के स्थान पर भगवा होना चाहिए। इस झंडे के स्थान पर कैसा रंग होना चाहिए? धारे के स्थान पर भगवा रंग होना चाहिए। तो उसी दौरान शिवाजी ने इसे जीतने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी के स्थान पर वीर तानाजी के द्वारा कोडाना किले की चढ़ाई की, कोडाना किले के जीतने का प्रस्ताव रखा और 342 सैनिकों के साथ उसे जीतने के लिए निकले थे। उदयभान सिंह और तानाजी के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो वीर तानाजी रामालुसरे थे वो शहीद हो गए थे। वो बुरी तरह से घायल हो गए थे जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो कोडाना का जो किला था ये 1670 में जीता गया था और इसी के साथ ही शिवाजी जो तानाजी थे उनकी मृत्यु कब होगी? 1670 में हुई थी। कोडाना के किले को जीतने के पश्चात शिवाजी ने कहा था कि गढ़ तो जीता लेकिन सिंह नहीं रहा। यानी कि जो कोडाना का किला था वो तो जीत लिया लेकिन वह सिंह नहीं रहा। सिंह मतलब शेर तानाजी राव आलूसरे नहीं रहे। इसलिए शिवाजी ने उसी दिन से कोडाना के किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया। कोडाना के किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ का किला कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक आप स्टोरी के माध्यम से अगर देखोगे तो आपका ये जो टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल की हमारी जो क्लास रहेगी जिसके अंदर हम मराठा साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ विजयनगर और बहमनी साम्राज्य हम करेंगे कल की क्लास में। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।